Good morning students. We are doing algebra of vector and in last class we have done image and photo perpendicular from a point on a line and equation of that line also. So today we will discuss about shortest distance between two skew lines. So first of all let us understand what is skew lines. Skew lines क्या होती है? Skew lines क्या है? In plane or in space if two lines are like they are not parallel and not intersecting, जो ना तो पैरेलल हो और ना इंटरसेक्टिंग हो, then these lines are like are called skew lines. ये टू लाइंस है, ये उधर वाली साइड जहाँ इंटरसेक्ट करना वहाँ पे वो एक्सटेंड ही ना हो, ये इधर से एक्सटेंड होती है. So these two lines are not parallel and not intersecting, so these lines are called skew lines and we have to find shortest distance between two skew lines. अब इन लाइंस के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या रहेगा? तो सबसे पहले तो हमें ये पता है टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, देन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम इज 0. अगर इंटरसेक्ट कर रही है तो उनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना रहेगा? 0. बट अगर टू स्क्यू लाइंस है उनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है तो क्या रहेगा? एक लाइन हमने ऐसी लेनी है विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ द लाइंस. Let us consider a line which is perpendicular to both the lines, then that line is the shortest distance between two skew lines. तो आपको skew lines क्लियर है जो ना तो पैरेलल होती है ना इंटरसेक्ट करती है और उनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमें एक ऐसी लाइन कंसिडर करनी है which is perpendicular to both the lines, जो दोनों लाइंस की क्या है? परपेंडिकुलर है. क्लियर? अब हमने क्या करना है, आपको इस लाइन के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है. अब पेपर में एक बार शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी आ जाता है, इक्वेशन ऑफ दिस लाइन भी आ जाता है, तो अलग अलग टाइप से क्वेश्चन आते हैं. सबसे पहले शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखते हैं कि क्या रहेगा आपके पास. ये लाइन L1 है, दैट इज A1 प्लस लैम्डा B1. ये लाइन कोई L2 है, A2 प्लस लैम्डा B2. आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस PQ फाइंड करना है. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस PQ फाइंड करना है. PQ की वैल्यू किसकी इक्वल रहेगी? आपके पास A2 माइनस A1 डॉट, आपने डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है इसका, A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 और अपॉन में B1 क्रॉस B2 का ही मैग्नीट्यूड. तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इसको हमने मॉड में ले लेंगे. क्लियर? तो आपने क्या करना है, A2 माइनस A1 B1 क्रॉस B2 अपॉन में B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड. और अगर ये लाइंस पैरेलल हो जाती हैं, इफ दीज लाइंस आर पैरेलल, तो ये देखो लाइन L1 क्या रहेगी? A1 प्लस लैम्डा B वेक्टर और लाइन L2 क्या रहेगी? A2 प्लस लैम्डा B वेक्टर. अगर लाइन पैरेलल है तो सेम डायरेक्शन रहेगी हमारे पास, ये सेम रहेगा. अगर लाइंस पैरेलल है तो आपके पास तब क्या रहेगा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकलो A2 माइनस A1. अब यहाँ पे डॉट नहीं आएगा, क्रॉस आएगा B वेक्टर के साथ और अपॉन में B वेक्टर का मैग्नीट्यूड. तो ये आपके पास कौन सा केस आ जाएगा? इफ टू लाइंस आर पैरेलल. अगर स्क्यू लाइंस है तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, अगर पैरेलल लाइंस है तो आपने ये फॉर्मूला यूज करेंगे. क्लियर? क्वेश्चन करके देखिए अब हम इस पेपर इसको रब कर लेते हैं हम. इक्वेशंस नोट डाउन करते हैं हम सबसे पहले कि किस टाइप से इक्वेशन होगी हमारे पास. फर्स्ट इक्वेशन है आपके पास, फाइंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस. मैं इक्वेशन यहाँ से लिख लेती हूँ बुक से. आपके पास x माइनस 1/2 इक्वल y माइनस 2/3 इक्वल z माइनस 3/4 और सेकेंड लाइन है x माइनस 2/3 y माइनस 4/4 इक्वल z माइनस 5/5. तो इन दोनों लाइंस के बीच में आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है. तो सबसे पहली लाइन को लिख लेते हैं R1 वेक्टर. वेक्टर की फॉर्म में फॉर्मूला याद है, हार्डली मैटर्स, आपको उसी वेक्टर की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो. R1 वेक्टर देखो किसके इक्वल होगा? I कैप
देखिए 2 आई कैप 4 जे कैप 5 के कैप प्लस लैम्डा 3 आई कैप 4 जे कैप 5 के कैप। क्लियर। अब आपके पास फॉर्मूला क्या है दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड अपॉन में B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड। अब पहले सबसे पहले A2 माइनस A1 फाइंड करते हैं, यहाँ साइड पे फाइंड कर लेते हैं हम। A2 माइनस A1 वो क्या रहेगा देखो 2 माइनस 1 आई कैप 4 माइनस 2 2 जी कैप 5 माइनस 3 2 के कैप। ठीक है। B1 क्रॉस B2 निकालते हैं वो कैसे लिखेगा आई जे के B1 की क्या है आपके पास 2 3 4 और B2 की क्या है 3 4 5। ठीक है। आप इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। I के लिए 5 से 15 माइनस 16 माइनस 1 माइनस जे कैप 3 4 से 12 माइनस 10 2 प्लस के कैप 4 2 से 8 माइनस 9 माइनस 1। तो आपके पास कितना आ गया माइनस आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस के कैप। ठीक है। आपने इन दोनों का डॉट ले लेते हैं, इन दोनों का डॉट ले लेते हैं हम। कितना आएगा माइनस 1 लिख लेते हैं यहाँ पे माइनस 1 फिर माइनस 4 फिर माइनस 2 अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा रूट में 1 प्लस 4 प्लस 1 ये भी मॉड में रहेगा 4 और 2 6 और 1 7 7 बाई रूट 4 5 6 रूट 6। तो ये आपके पास क्या आ गया 3 क्यूब आ गया। क्लियर है सबको। यहाँ पे प्लस 4 है। यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ आई है, यहाँ प्लस 2 आएगा, यहाँ प्लस 4 आ रहा है और यहाँ पे 1 है। आंसर में थोड़ी सी गड़बड़ थी उसको एक बार चेक करेंगे हम। यहाँ प्लस 2 आ जाएगा, यहाँ माइनस 2 बचता है। ठीक है। चलिए तो ये आपके पास क्या है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस आ गई। अब पैरेलल का एक क्वेश्चन कर लेते हैं ट्राई। पैरेलल का एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। देखो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। इन क्वेश्चंस को आप जनरल भी कर सकते हो, जनरल पॉइंट लेके डायरेक्शन इश्यूज लेके थोड़ा सा टिपिकल पड़ता है। डायरेक्ट फार्मूला के साथ आपको इजी हो जाएगा करना, तो डायरेक्ट के साथ ही करेंगे। देखते हैं क्या है हमारे पास। r वेक्टर इक्वल है r1 वेक्टर i कैप प्लस 2 j कैप 3 k कैप प्लस लैम्डा 2 i कैप प्लस 3 j कैप प्लस 4 k कैप। सेकेंड है r2 वेक्टर किसके इक्वल है आपके पास 2 i कैप 4 j कैप 5 k कैप प्लस म्यू 4 i कैप प्लस 6 j कैप प्लस 8 k कैप। पहले तो हमें अगर उन्होंने कुछ भी नहीं बोला है कि लाइंस पैरेलल है नहीं है, तो आपको देखने से ही पता चल जाना चाहिए। आपको दोनों लाइंस को देखने से ही पता चल जाना चाहिए कि लाइंस पैरेलल है। अब देखो अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन लेती हूँ, यहीं से मैं 2 कॉमन ले रही हूँ। सपोज ये क्वेश्चन लिखा गया, हमने यहाँ 2 कॉमन ले लिया, तो ये 2 हो जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा 4। और इस 2 म्यू को मैं एक और कांस्टेंट का नाम दे दूँगी म्यू डैश। ठीक है ना। 2 i कैप 3 j कैप 4 k कैप। अब हमें देखने से पता चल गया कि ये दोनों के ऐसे ही में, तो लाइंस क्या है पैरेलल। और डिस्टेंस किसकी इक्वल रहेगा a2 माइनस a1 क्रॉस b वेक्टर अपॉन में b वेक्टर का मैग्नीट्यूड। क्लियर। अब a2 माइनस a1 क्या है आपके पास, a2 माइनस a1 करते हैं यहाँ पे a2 माइनस a1 कितना रहेगा i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 2 k कैप। अब इसका b से क्रॉस लेते हैं i j k 1 2 2 और b वेक्टर है 2 3 4
ये हम क्या निकाल रहे हैं, A2 माइनस A1 क्रॉस B वेक्टर। तो इसको फाइंड कर लेते हैं, तो इसका मैग्नीट्यूड भी लेना पड़ेगा। आई कैप कितना रहेगा, 4 2 जा 8 माइनस 6 2 माइनस जे कैप 4 1 जा 4 माइनस 4 0 के कैप 3 1 जा 3 माइनस 4 माइनस 1। तो आपके पास कितना आ गया, 2 आई कैप माइनस के कैप। क्लियर। तो ये A2 माइनस A1 क्रॉस B आपके पास कितना आ गया, 2 आई कैप माइनस के कैप। अब इसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, अंडर रूट के अंदर 4 प्लस 1 और B का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, रूट के अंदर 4 प्लस 9 प्लस 16 16 और 4 20 और 9 29 रूट 5 बाई 29 यूनिट्स। तो आपके पास ये क्या आ गया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। आपके पास टू पैरेलल लाइंस थी, आपने उनके बीच में क्या कर दिया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड कर दिया। क्लियर। तो यहाँ से इस टॉपिक के साथ जो हमारा स्ट्रेट लाइन इन स्पेस है वो कंप्लीट हो जाता है। अब हम डिस्कस करेंगे इसी क्लास के अंदर प्लेन। प्लेन क्या होता है, एक बार प्लेन को डिस्कस करते हैं। थोड़ा सा आपको प्लेन के बारे में बता देते हैं इसी क्लास में। प्लेन क्या है, प्लेन इज अ सरफेस। एक प्लेन कोई भी आप सरफेस ले लो, सच दैट अगर हमने उसके ऊपर कोई भी 2 पॉइंट कंसीडर किए, हमने उन 2 पॉइंट को लाइन मिला दी, क्लियर, और वो लाइन कंप्लीटली उसी सरफेस के ऊपर करेंगे, अगर आ जाए तो वो क्या बन जाएगा, सरफेस एक प्लेन हो जाएगा। समझ में आया। प्लेन इज अ सरफेस like if we take any 2 point on it and the line joining the 2 point lies completely on that surface, अगर वो line completely उसी surface के ऊपर lie कर जाए then that surface is called plane। तो आपके पास वो क्या बन जाएगा, एक plane बन जाएगा। ये तो plane की simple definition है। अब plane हमारे पास इसकी direct equations को हम उठाएंगे और इसकी सबसे पहली बात कार्टेशियन फॉर्म हम यूज करेंगे। प्लेन की इक्वेशन क्या होती है आपके पास, Ax जो जनरल है by प्लस Cz प्लस d इक्वल 0। ये डायरेक्शन रेशियोज है। अगर कोसाइंस में अगर हम जाए तो Ax by Cz प्लस कैपिटल D इक्वल 0। रेशियो से जब हम कोसाइंस में जाते हैं तो कैपिटल में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये प्लेन की जनरल इक्वेशन है। अब सबसे पहली टाइप प्लेन की क्या है, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट। अगर कोई प्लेन एक पॉइंट से पास हो रहा है तो उसकी इक्वेशन क्या रहेगी, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट। अगर किसी पॉइंट से पास कर रहे हैं, ए एक्स माइनस x1 सबसे ज्यादा यूज होने वाली है, ये y माइनस y1 सी z माइनस z1 इक्वल 0। a x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1 आर 0, where x1 y1 z1 is a passing point and a b c are constants। a b c are constant। अब अगर इसी के अंदर हम एक और देखें, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट x1 y1 z1 x2 y2 z2 और x3 ये आपने नोट डाउन कर लिया। अगर आपको बोला जाए 3 पॉइंट से प्लेन पास हो रहा है, आपने उसकी इक्वेशन बनानी है, तब क्या करेंगे, ध्यान से समझना। 2 मेथड है। सबसे पहला मेथड क्या है, आपने इस पॉइंट से ये इक्वेशन इस टाइप से बना दी, फिर आपको ये इक्वेशन इस पॉइंट से पास कर रही है, यही प्लेन इन दोनों पॉइंट से भी पास कर रहे हैं। आप x y z की जगह ये वाला और ये वाला पॉइंट रख के 2 abc में इक्वेशन बन जाएगी, जिनको सॉल्व करके
passing through a given point and equation of a plane passing through 3 points. कोई भी प्लेन अगर 3 पॉइंट से पास हो रहा है तो इन्हीं दोनों के ऊपर बेस्ड हम क्वेश्चन आज की क्लास में करते हैं. लेट्स स्टार्ट करते हैं हम. देखो सबसे पहले क्वेश्चन है आपके पास, पॉइंट्स ये बने 2 2 -1. यहीं से आपको सारी चीज क्लियर हो जाएगी. सेकेंड है 3 4 2 7 0 6. 3 4 2 ये ए है, बी है और सी है. तो सबसे पहले तो जनरल इक्वेशन लिखते हैं. a x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1 इक्वल 0. अब a x माइनस 2 y माइनस 2 z प्लस 1 इक्वल 0. इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट हमने लिख लिया. नाउ put these values also this plane passes through these 2 point also. तो x y z की जगह रखते हैं, x की जगह 3 रखेंगे. 3 minus 2 1 a, 4 minus 2 2b, 2 plus 1 3c equal 0 ये रखते हैं. 7 minus 2 5a plus 0 minus 2 minus 2b plus 6 plus 1 7c equal 0. ये आपके पास ABC की इक्वेशन आ गई जब आपने इस इक्वेशन में x y z के जगह दोनों पॉइंट पुट किए. क्लियर. अब हम ABC की वैल्यू कैसे निकालते हैं? a अपॉन b अपॉन c अपॉन a के अपॉन b. 7 टू द 14 माइनस माइनस प्लस 3 टू द 6 20 आ जाएगा. b अपॉन 5 3 द 15 माइनस 7 15 में से 7 माइनस करोगे 8 आएगा. c के लिए -2 -10 -12 से दैट इक्वल टू k. तो आपके पास ये सब किससे डिवाइड हो सकता है? 4 से डिवाइड हो जाएगा. 4 5 का 4 2 का 4 3 का. तो आपके पास a की वैल्यू कितनी आ गई? 5k, b की वैल्यू कितनी आ गई? 2k और c की वैल्यू कितनी आ गई? -3k. क्लियर. आप a b c की वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं. a की वैल्यू कितनी आ गई? 5k x माइनस 2. k में सब में से कॉमन ले लीजिए. ठीक है. b की वैल्यू कितनी है? 2 y माइनस 2. c की वैल्यू कितनी है? -3 z प्लस 1 इक्वल 0. सॉल्व कर लेते हैं. तो k इज नॉट इक्वल टू 0 यहाँ पे लिखेंगे. तो बाकी की टर्म 0 के इक्वल हो जाएगा. 5x प्लस 2y माइनस 3z. यहाँ से कितना आएगा? -10 -4 -3 -70 इक्वल 0. देखो ax प्लस by प्लस cz प्लस d उस फॉर्म में आपने क्या कर दिया? प्लेन की इक्वेशन को फाइंड कर दिया. सो दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू दीज 3 पॉइंट्स. क्लियर. तो ये आपने ऐसे सॉल्व करना है. ये तो वन ऑफ द मेथड है. सेकंड मेथड क्या है उसको भी देख लेते हैं हम. सेकंड मेथड कैसे फॉलो करते हैं हम? सेकेंड मेथड के लिए मैंने आपको डिटर्मिनेंट की फॉर्म बताई है. x माइनस 2 y माइनस 2 z प्लस 1. और इधर फिर क्या बताया था? x2 माइनस x1 3 माइनस 2 1 4 माइनस 2 2 2 माइनस 2 माइनस 1 3. फिर ये 7 माइनस 2 5 0 माइनस 2 6 माइनस 2 माइनस 1 7 इक्वल 0. इसको फर्स्ट रो के हम एक्सपेंड कर दो आपका आंसर आ जाएगा. ये डायरेक्ट काम है. इसको आप फर्स्ट रो के लोग एक्सपेंड कर दो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा. ये एक फॉर्मूला बेस्ड है वो हमने जनरल एक ही फॉर्म से सीख लिया. आप जिस मर्जी मेथड से फॉलो कर सकते हो. क्लियर. आगे एक और अच्छा, अगर आपको यहाँ तो 3 पॉइंट है इसके साथ कोई एक और पॉइंट
क्वेश्चन की को प्लेनर है 4 पॉइंट्स, तो उसमें आपके दो पर्पस फॉलो हो जाते हैं ना, कि आपको को प्लेनरिटी का भी रूल पता है कि कैसे करना है, और 3 पॉइंट से आपने प्लेन की इक्वेशन कैसे फाइंड करनी है वो भी आपको आना चाहिए। क्लियर? अब एक और छोटा सा देखते हैं, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ प्लेन। देखो अभी सबसे पहले हमने स्ट्रेट लाइन पढ़ा, अब मैं आपको प्लेन करा रही हूँ। आगे क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जिसमें लाइन और प्लेन इकट्ठे आ जाते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले हमने अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग रखना है स्ट्रेट लाइन के बारे में, फिर हमें कंसेप्ट, सारे कंसेप्ट पता होना चाहिए प्लेन के बारे में, कि कैसे प्लेन की इक्वेशन निकालते हैं जब वो 3 पॉइंट से पास हो रहे, 2 पॉइंट से पास हो रहे। अब ये सारे फॉर्म्स आएंगे, आपको सारी फॉर्म्स क्लियर होनी चाहिए। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, लाइक दिस ऑल, ठीक है? अभी हमने स्ट्रेट लाइन किया, प्लेन कर रहे हैं, फिर लाइन और प्लेन इकट्ठे आ जाते हैं, और वहां से 6 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है इस चैप्टर से, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। अच्छा, अभी हम क्या कर रहे हैं, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन। जैसे ये कोई प्लेन है, दिस इज योर एक्स, वाई, जेड, दिस पॉइंट इज A 0 0, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन। जैसे इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन था, वैसे इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ प्लेन आ जाएगा। x अपॉन इंटरसेप्ट मेड ऑन x एक्सिस, y अपॉन इंटरसेप्ट मेड ऑन y एक्सिस, z अपॉन इंटरसेप्ट मेड ऑन z एक्सिस इक्वल टू क्या रहता है हमारे पास 1। सो दिस इज योर इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ प्लेन। अब इसका क्वेश्चन भी डायरेक्ट आ जाता है, जैसे ये आपके पास ये है 2x प्लस 3y, ये क्वेश्चन देखो 2x प्लस 3y माइनस 4z माइनस 12 इक्वल 0। आपको ये इक्वेशन देगी, आपको बोला कि इस इक्वेशन को रिड्यूस कर दो इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ प्लेन में। रिड्यूस करना हमने +1 में सीखा है, कैसे रिड्यूस करते हैं। देखो इसकी इसकी जो मीन चीज क्या है, इक्वल टू 1 है। आप सबसे पहले इसको इक्वल टू 1 करेंगे, 2x प्लस 3y माइनस 4z इक्वल टू 12। 12 को 12 इंटू 1 लिख सकते हैं, 1 इक्वल 12 को शिफ्ट कर दो, 2x बाई 12, 3y बाई 12 प्लस 4z बाई 12 लाइक दिस। तो x बाई 6, y बाई 4, z बाई माइनस 3 इक्वल 1। तो ये आपके पास क्या है, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन एंड इंटरसेप्ट्स आर 6, 4, -3। क्लियर? तो ये आपके पास क्या है, इसके इंटरसेप्ट किया। और अगर आपको डायरेक्ट इंटरसेप्ट दे रखे हैं तो आपने उससे इक्वेशन ऑफ प्लेन भी बना लेना है, कि अगर आपको कई बार इंटरसेप्ट दे रखा होता है तो आपने उसे इक्वेशन ऑफ प्लेन बना लेना। क्लियर? तो आई होप आपको ये प्लेन का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। आगे इसके ऊपर और इसके रूल्स हैं आगे, कि कैसे हमने प्लेन की इक्वेशंस गिवन इन्फॉर्मेशन से बनानी है, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।